बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। दरूद शरीफ वो गिलाफ़ है जिसमें लिपटी हुई हर दुआ कबूल होती है। दरूद शरीफ पढ़ने वालों पर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम कब तवज्जो फरमाते हैं। आज की वीडियो इंशाअल्लाह ताला बहुत ईमान अफरोज़ है। आप लोगों की रूहें सरशार हो जाएंगी, ख़ास तौर पर वो लोग जो दरूद पाक से मोहब्बत करते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर इश्क के साथ दरूद पाक को शामिल किए हुए हैं। देखें, जब आप लोग दरूद पाक की कसरत करने लग जाते हैं तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह ख़ास और निगाह इनायत ज़रूर होती है आप पर। फिर आपका आना जाना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में लग जाता है। फिर आप निगाह ख़ास में आ जाते हैं और जो शख्स दरूद पाक की कसरत करने से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल हो जाए, इसकी दुनिया भी संवर जाती है और इसकी आखिरत भी संवर जाती है। अब ये बड़ा खूबसूरत सा सवाल हमारे जहनों में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें तवज्जो नसीब कब होती है। कौन सा ऐसा लम्हा आता है हमारी ज़िंदगी के अंदर या हमारी कैफियत के अंदर, ऐसा कौन सा लम्हा आता है जब हमें ये महसूस होता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम हम पर पड़ रही है। आज वही कैफियत आपके साथ बयान करेंगे। ये नुक्ता बड़ा गौर तलब है। अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक करते हुए, दरूद पाक पढ़ते हुए अगर तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएं या आपकी दिल की कैफियत बदल जाए, आप पर इक्कत तारी हो जाए, आप बैठे बिठाए एक मगमूम सी हालत में हो जाएं, हल्का सा आप महसूस कर रहे हों जैसे आपको कोई करम की थपकी दे रहा हो, जैसे कोई आपके गम सुन रहा हो, जैसे आपको कोई दिलासा दे रहा हो, ऐसी कैफियत जो दरूद पाक पढ़ते पढ़ते अचानक से आप पर तारी हो जाए, तो फिर समझ लीजिएगा कि जिनको आप याद कर रहे हैं, जिस हस्ती का ज़िक्र आप कर रहे हैं, आपकी अर्ज़ी इन तक यकीनन पहुंच गई है। और ये जो कैफियत का बदलना है, तसव्वुर में आप जो है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर होकर मोहब्बत के नज़राने पेश कर रहे हैं और एक तसव्वुराती दुनिया के अंदर आप मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हैं और दरूद पाक की कसरत किए जा रहे हैं और साथ साथ आपको यूँ लग रहा हो जैसे कोई आपकी हिम्मत बंधा रहा हो, जैसे आपके गमों को कोई दूर कर रहा हो, आपकी अर्ज़ी कोई सुन रहा हो। ये जो कैफियत है, इसी से ये महसूस होता है कि आप पर निगाह करम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ गई है। आप तवज्जो में आ गए हैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इससे बढ़कर हमें और चाहिए क्या। और ये जो कैफियत मैंने आपसे बयान की, दरूद पाक पढ़ने वाले को ज़रूर नसीब होती है। ख़ास तौर पर उन लोगों को जो दरूद पाक मोहब्बत से पढ़ते हैं, जो मोहब्बत से ये नज़राने पेश करते हैं और जो रोज़ाना की बुनियाद पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये दरूद पाक पढ़ते हैं। लिहाजा दिल की कैफियत का बदल जाना, आँखों से आंसुओं का जारी हो जाना और दिल में एक मगमूम सी हालत हो जाना, और इंसान जब इंतहाई आजिज़ी में आ जाता है और बाअदब हो जाता है, फिर समझ लीजिएगा कि आप पर जो है वो करम की निगाह पड़ चुकी है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपको जवाब आ गया है कि आप पर तवज्जो फरमा दी गई है। ये इन तमाम चीज़ों की ये एक निशानी समझ लीजिए, ये एक इलामत समझ लीजिए कि दरूद पाक पढ़ते हुए जब आप पर ये ख़ास किस्म की कैफियत तारी हो जाए, तो समझ लीजिएगा कि आपका जवाब आ गया है, आपके ज़िक्र का जवाब आया है। आप जो विर्द कर रहे हैं, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत से याद किया और गम की हालत में याद किया, परेशानी की हालत में याद किया, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आप पर निगाह ख़ास, निगाह इनायत कर दी जाती है। आँखों से आंसुओं का जारी हो जाना ही सबसे बड़ी इलामत है कि आपकी हाज़िरी लग गई, आपका पढ़ा हुआ दरूद पाक पहुंच गया। जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप पहुंच गए, बारगाह अक़दस में आपकी हाज़िरी लग गई। तो ये कैफियत आपको एक दिन पढ़ते पढ़ते इंशाअल्लाह ताला ज़रूर नसीब होगी। आप लोग वाकई कहेंगे कि वाक़ईतन दरूद पाक की कसरत करने से आप हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो में आ जाते हैं।
اور یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالی نصیب ہوتی ہیں جب آپ باادب ہو کر محبت سے نذرانے پڑھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں ہر وقت، اور آپ کی زبانیں درود پاک سے تر رہتی ہیں، تو یہ کیفیت پھر ضرور نصیب ہوتی ہیں۔ یہ کیف و سرور والی جو حالت ہے آپ پر ضرور طاری ہوتی ہے، اور یہ رکت بھی ضرور آپ پر طاری ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے باادب ہونا بہت ضروری ہے، اس کے لیے آپ کا عاجز ہونا بہت ضروری ہے، اس کے لیے آپ کا محبت میں ڈوب کر تصور میں مسجد نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لانا، اور یہ تصور کرنا کہ آپ سرور کائنات آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے غموں کا ذکر کر رہے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے غموں کو سن رہے ہیں اور آپ کو دلاسا دے رہے ہیں، اور یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ آپ اپنے ذہن میں تصور تو کر کے دیکھیے، امیجن تو کر کے دیکھیے، یہ کیفیت انشاءاللہ تعالی آپ محسوس کریں گے کہ واقعتاً درود پاک کی کثرت کرنے سے انسان کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے، کس بارگاہ میں انسان کو پہنچا دیا جاتا ہے، اور لمحوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں وہ شخص پہنچا دیا جاتا ہے جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے اور محبت سے درود پاک کے نذرانے پیش کرتا ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ مستقل مزاجی اور استقامت کے ساتھ درود پاک کے نذرانے پیش کرتا رہتا ہے اور اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھتا ہے، تو یہ کیفیت نصیبی ہوتی ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اس پر فرما دی جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے نہایت عاجزی کے ساتھ درخواست کرتی ہوں کہ درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں، تاکہ دنیاوی اور اخروی زندگی کے مصائب اور پریشانیوں سے نجات حاصل ہو، اور سب سے بڑھ کر آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہو۔ جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے دنیا کچھ نہیں۔ شکریہ۔